नमस्कार, मैं उमेश वेम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान आपका गंगा गौशाला में स्वागत करता हूं। पुरातनी और सनातनीय व्यवस्था को जब आप खंगालेंगे तो ये आपको बिल्कुल सामरिक रूप से स्पष्ट मिलेगा कि हर व्यवस्था के पीछे पुरातनीय और सनातनीय व्यवस्था का योगदान है। मनुष्य जब से पीढ़ी का विकास हुआ या संस्थागत ढांचा का विकास किया, तब से कथावाचक के रूप में बहुत सारे लोग अपने अनुभव के माध्यम से लोगों का ज्ञान वर्धन करते रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ है प्रोफेसर आचार्य दुर्गेश महाराज जी। किस तरीके से यहाँ की भूमि को देखते हैं, झारखंड के उत्थान की बात को देखते हैं और यहाँ के गौशाला की चीज़ों को देखेंगे। बाबा, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं बाबा? बहुत सुंदर। झारखंड में बाबा हमेशा आपका लगातार योगदान रहता है और प्रवचन के माध्यम से किस तरीके से श्रोताओं को लगता है कि एकत्रित करते हैं? हम श्रोताओं को अपनी संस्कृति, जो हमारी अस्मिता है, उसके माध्यम से ही हम श्रोताओं को जागृत करना चाहते हैं। गौ माता हमारी संस्कृति है और हमारी अस्मिता है। वो हमारी राष्ट्र माता है, विश्वजननी है, गावस त्रैलोक्य मातरा। आज हमारी जो नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो भटक रही है। हम चाहते हैं हमारे युवा संस्कारवान हों, वो ड्रग्स और नशीली वस्तु से मुक्त हों और हमारा भारत फिर विश्वगुरु जगत गुरु बने। भारत, अगर आपका आदेश हो तो हम कुछ पूछ सकें ऐसा? मुझे ये जानना है, सनातनीय व्यवस्था के अंतर्गत शिव पुराण का क्या स्थान है? शिव महापुराण सनातनी व्यवस्था के अंदर इसका सर्वोच्च स्थान है। भगवान शिव अनादि हैं। इनके न माता पिता का पता है, न इनके कुलवंश का, गोत्र का पता है। नाद ही इनका कुल है, नाद ही इनका वंश है, नाद ही इनका गोत्र है। क्या ऐसा लगता है बाबा आज कहीं सनातनीय व्यवस्था पर खतरा है? अगर हम भारत या विश्व स्तर पर अगर देखें तो कभी मन में ये बात आता है क्या? क्यों नहीं, सनातनी व्यवस्था खतरे में तो है ही है, क्योंकि जो पूरी विदेशी शक्तियाँ हैं वो आज सनातनी व्यवस्था पर हावी हो रही हैं। हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वही वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रही हैं, विदेशी संस्कृति की ओर भाग रही हैं। और इतनी महान जो हमारी संस्कृति है, जिसने लोगों को जीवन जीने का विज्ञान सिखाया, आज हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके विधर्मियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, विदेशी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए आज हम सनातनियों को अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए एक सूत्र में एकजुट होकर के अपने धर्म को बचाना है और सनातन धर्म को विश्व मंच पर संस्थापित करना है। बाबा, पहले भोजन या पहले धर्म? हर आदमी के पास एक बहुत बड़ी विडंबना होती है और इसी प्रश्नों के बीच में वो अपने आप को खंगालता है कि पहले भोजन की व्यवस्था करें या पहले धर्म की ओर झुकाव रखें। देखो, शरीर के लिए भोजन तो अति आवश्यक ही है, क्योंकि ये शरीर जिन जिन पदार्थों से बना है, उन पदार्थों का शरीर के लिए होना बहुत जरूरी है। जैसे ये शरीर भूमि तत्व से बना है, जल तत्व से बना है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व से बना है, तो इसके लिए जो पंच महाभूत हैं, इसके लिए अन्न होना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि कलयुग में तो हड्डी में प्राण होते थे, लाखों वर्ष तक लोग तपस्या करके जीते थे, लेकिन कलयुग में प्राण अन्न में ही है। इसलिए शरीर के लिए अन्न तो जरूरी है, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसका अन्न से कोई मतलब नहीं। जैसे अन्न शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे आत्मा के लिए अध्यात्म धर्म बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक शक्ति जब तक हमको नहीं मिलेगी, आध्यात्मिक पावर जब तक हमको नहीं मिलेगी, हम जो है कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं। अन्न खाने से हमारा शरीर पुष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा हमारी पुष्ट नहीं हो सकती। आपने देखा कोविड-19 में जिनके अंदर विल पावर थी, आत्मबल था, आत्मशक्ति थी, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिनकी बेचारों की आत्म स्थिति कमजोर थी, जो घबरा गए, जिनके अंदर आत्मबल नहीं था, जिनकी आत्मा भीतर से कमजोर थी, वो बेचारे उस झोंके में चले गए। इसलिए संसार में रहने के लिए अन्न के साथ साथ उसको आत्मा को भी पुष्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अगर पुष्ट होगी तब ये शरीर जो है शक्तिशाली बन सकता है। और हमारा वेदांत कहता है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः,
आत्मा उसी की प्राप्त होती है जो शक्तिशाली है, और जो शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, बलहीन व्यक्ति है, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए शरीर को धारण करने के लिए अन्न के साथ में आत्मबल जो है, अध्यात्म जो बल है, आध्यात्मिक जो शक्ति है, उसका होना भी अति बाबा, सनातन की रक्षा के लिए हम शस्त्र को लेकर चलें या शास्त्र को लेकर चलें? एक और कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। अगर हम शस्त्र नहीं उठाते हैं तो इस अहिंसा के मार्ग से क्या हम सनातन की रक्षा पूर्ण रूप से कर पाएंगे? देखो, समय और परिस्थिति के अनुकूल ये सब होता है। हमारा धर्म तो अहिंसा को ही परम धर्म मानता है। हमारी धर्म में कभी भी किसी को मारने काटने की बात नहीं है। हमारी धर्म में तो यही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। भाई, दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचाना, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। और दूसरे की भलाई करने के समान, दूसरे का हित उपकार करने के समान कोई पुण्य कर्म नहीं है। तो हमारा शास्त्र, तो हमारा वेद वेदांत उपनिषद सनातन तो यही करता है कि हम सब प्रेम से रहें, सौहार्द से रहें, भाईचारा से रहें। हमारा देश तो शिवाजी का देश है। यहाँ तो विधर्मी है गौहर बानो, जो मुगलों की कन्या है गौहर बानो, शिवाजी उसको बाइज्जत उसके घर में पहुंचाते हैं, उसके शिविर में पहुंचाते हैं। ये तो शिवाजी का देश है। यहाँ तो विधर्मियों की स्त्री को भी माँ के रूप में, बहन के रूप में पूजा जाता है। आज जो हमारी सनातन धर्म पर जो आघात पहुंचा रहे हैं, जो विधर्मी हमारी बेटियों के साथ में, हमारी कन्याओं के साथ में, बहनों के साथ में जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमारा सनातन धर्म तो कहता है, हमारी छत्रपति शिवाजी का देश तो कहता है कि हम सब उनका सम्मान करें। लेकिन जब वो इस प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे तो एक दिन शास्त्र कहता है कि सठी साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार किया जाना चाहिए। जब तक उसको सबक नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक वो इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म की क्षति पहुंचाता रहेगा, हमारी बेटी बहू के साथ इसी प्रकार अत्याचार करता रहेगा। इसलिए आज सनातन धर्म की जो उद्घोषणा है अहिंसा परमो धर्म, उसके साथ साथ हमें साम दाम दंड भेद जो षाड्गुण्य नीति हमारी महामनीषियों ने बताई है, उस नीति का भी हमें अनुपालन करना होगा, तभी हमारा सनातन धर्म। बाबा, एक कहावत है, कहा जाता है तजेत धर्मम दानहीनम तजेत विद्याहीनम गुरु। क्या हम वैसा धर्म जहाँ दान नहीं है उसको धर्म नहीं माने क्या? देखो, दान तो हमारी शास्त्र में सर्वोपरि माना गया है। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। यदि हम दान नहीं करते हैं तो वो सब धन भोग में चला जाता है। और भोग में जो हमारी शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनमें भी अगर हम उस धन को नहीं लगाते हैं तो बेटा हमारा आज जुआरी हो रहा है, शराबी हो रहा है, कबाबी हो रहा है, व्यसनी हो रहा है, उस संपदा को बर्बाद कर देगा, उसका नाश है। तो दान तो सर्वोपरि, क्योंकि दान देंगे तभी धर्म बढ़ेगा। भाई, हम बीज बोएंगे तो फसल पैदा होगी, तभी अंकुर निकलेगा, और बीज हम बोएंगे नहीं तो फसल कहाँ से पैदा होगी। अंतिम बाबा, क्या पूरे कोयलांचल की जनता के लिए आपके तरफ से आशीर्वाद रहेगा? हमारा कोयलांचल फले बड़े सुख और समृद्धि के साथ इसका विकास हो, बाबा के तरफ से क्या आशीर्वाद होगा? मेरा आशीर्वाद सदैव इस कोयलांचल की पावन धरती के लिए, हमारी झारखंड प्रदेश, कोयलांचल प्रदेश के लिए सदैव आशीर्वाद। 23 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ नित्य निरंतर, और मेरा सदैव यही आशीर्वाद है कि मेरा कोयलांचल के बच्चे संस्कारवान हों, मेरा युवा जो है, यूथ ब्रिगेड जो है, वो राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की कर्णधार है, वो चरित्रवान बने, वो संस्कारवान बने, वो सद्गुणी बने, उसका नाम पूरे विश्व में आलोकित हो। और मेरा कोयलांचल जो क्षेत्र है वो सब प्रकार से सुख, समृद्धि, शांति को प्राप्त करके चातुर्दिक अविद्या को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये पुरुषार्थ चतुष्टय बताया है, इस पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करके मेरा कोयलांचल, मेरा झारखंड प्रदेश यशस्वी हो, और भारत को विश्वगुरु, जगत गुरु बनाने में इसका सर्वोपरि स्थान हो, और सब भक्त खुशहाल हों, समृद्ध हों, सबके बच्चे संस्कारवान हों, और ये क्षेत्र मेरा हमेशा सनातनी धर्म
का धर्म ध्वजा को लेकर के और सनातन धर्म का ये जो है प्रचारक प्रसारक हो और इसका नाम अमर हो, यहाँ का जन जन खुशहाल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करे माँ गौ माता, माँ गंगा माता, मेरी बद्री केदार, मेरे रामेश्वरम जगन्नाथ द्वारिकानाथ, सब देवी देवता सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और सबके घरों में खुशहाली आए, सबके बच्चे संस्कारवान हो, ये देश पुनः विश्व गुरु जगत गुरु बने, हम सब गौ माता के सेवक बने, रक्षक बने और गंगा माता के सेवक रक्षक बने। सनातन धर्म भारत माता के रक्षक, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम हमारे बच्चों में हो, हम सब में हो, हमारी भारत माता का नाम फिर विश्व में अमर हो, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी विश्व कल्याण की कामना से भारत का हर सनातनीय व्यवस्था अपनी भूमिका निभाते हैं। हम लोग तो इस धरती पर बाबा का कोटि कोटि नमन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन है, अभिनंदन है, बस एक ही है कि बाबा का आशीर्वाद पूरे झारखंड पर लगे। जय हिंद और बाबा को कोटि कोटि। बहुत धन्यवाद।